गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मम्मी की पाठशाला। आई होप आप सब लोग अपने अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित हों। दोस्तों, कितना अच्छा लगता है ना जब अपना बच्चा कुछ फर्स्ट टाइम सीखता है, चाहे वो लाइफ स्किल रिलेटेड चीज हो या उसके पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी हो। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था जिस दिन श्लोक ने फर्स्ट टाइम अपना स्टोरी बुक खुद रीड करना सीख गया था। चलिए आगे देखिए उसका एक छोटा सा झलक, छोटा सा वीडियो क्लिप। Once a crow was sitting on the branch of a tree with a piece of meat in his beak. When fox saw this, he made a plan to get the meat. देखिए, बच्चा जब यूकेजी में होता है तब उसको छोटा छोटा सेंटेंसेस, जैसे कि यूकेजी एंड तक उसको आ जाना चाहिए, जैसे कि दिस इज अ कैट, दैट इज अ फिश, दैट इज अ पेट, ये सब चीजें आना चाहिए, छोटा छोटा सेंटेंसेस। फिर वो जब क्लास 1 में जाएगा थोड़ा डिफिकल्ट सेंटेंसेस दिया जाएगा, उसको प्रॉपर पढ़ना आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। और ये रीडिंग सिखाने का सही तरीका स्टेप बाय स्टेप मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट स्टेप क्या है? बच्चों में बुक्स का आदत डालना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बच्चा कितना छोटा है, उसको रीडिंग आता है या नहीं आता है, लेकिन जब बच्चा आपका 1 साल का या 1.5 साल का हो जाए तब आप उसके सामने छोटा छोटा स्टोरी बॉक्स मिलता है जो पिक्चर्स वाला, उसको पढ़ के सुनाना है। और ये काम रोज करना है, एटलीस्ट 15 मिनट के लिए आपको बच्चे को सुनाना है। छोटे बच्चे खुद तो पढ़ नहीं पाते, लेकिन वो सुन के और पिक्चर देख के बहुत सारा सीख जाते हैं और उनको बैठ के बुक्स लेके बैठने की एक आदत सी हो जाती है। बच्चों में बुक्स की आदत डालने का यही सही तरीका है। सेकेंड स्टेप है फोनिक्स। जब आपका बच्चा सारे के सारे अल्फाबेट सीख जाए अच्छी तरह से, तब फोनिक स्टार्ट करना है। जैसे कि फोनिक का मतलब है हर एक अल्फाबेट का साउंड। जैसे कि ए का ए होता है, बी का साउंड ब होता है और सी का साउंड क होता है। ये है फोनिक्स और इसको हम सिखाते हैं नर्सरी एंड तक और एलकेजी में। पूरी तरह से 2 साल हम फोनिक्स सिखा, लगभग 1.5 साल। नर्सरी सेकेंड टर्म से ये फोनिक्स स्टार्ट होता है और एलकेजी एंड तक ये सब चलता है। और ये फोनिक्स कोई जरूरत नहीं है कि खाली बुक में से आप पढ़ाओ उसको। बच्चे को आप कहीं से भी कुछ भी चीज उठा के या कोई भी ऑब्जेक्ट आपके आंखों के सामने आ जाए तो उसको लेके आप भी फोनिक पढ़ा सकते हो। जैसे कि ड्राइंग रूम में बैठे हो और आपके सामने टीवी चल रहा है तो उसको बोलना है कि टा टा टीवी, टीवी स्टार्ट्स विथ लेटर टी, टेबल स्टार्ट्स विथ लेटर टी। आपके हाथ में पेन है, पेन स्टार्ट्स विथ लेटर प। तो ये है। और फिर उसके बाद आप खुद ही पूछोगे, जैसे कि बिस्किट, श्लोक तो बोलता था बिस्किट में देती हूँ तो वो बोलता था ब बिस्किट, नमकीन देती हूँ तो न नमकीन। ये बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। थोड़ा सा आपका भी एफर्ट चाहिए इसके लिए, थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं। आपको एक्स्ट्रा टाइम निकाल के पढ़ाने की जरूरत नहीं, आप बैठे बैठे भी ये सब कर सकते हो। फोनिक्स के बाद थर्ड स्टेप है AEIOU वावेल वाला वर्ड। उसको हम सीबीसी वर्ड भी बोलते हैं या शॉर्ट वावेल वर्ड भी हम बोल सकते हैं। ये सब क्या होता है आगे आपको स्लाइड में देखने को मिलेगा। आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ सीबीसी वर्ड मैंने लिखी है। और सीबीसी का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ एक एक कॉन्सोनेंट रहता है और बीच में वी मतलब वावेल रहता है। और ये 5 वावेल में से कुछ भी हो सकता है। जैसे कि पहले लाइन में मैं ए वावेल वाला सीबीसी वर्ड लिख के रखी है, जिससे कि कैप, कैट, कार, कैन, कैप। सेकेंड लाइन में ई वावेल वाला सीबीसी वर्ड है, बैड, पेन, लैग, मैट, वेब। थर्ड लाइन में आई वाला सीबीसी वर्ड है, LIT, लीट, पिन, LIP, लीप, लीड, भी। और फोर्थ लाइन में ओ सीबीसी वर्ड, डॉग, बॉक्स, एट्सेट्रा। और फिफ्थ लाइन में यू वाला सीबीसी वर्ड लिखा है और वो है सन, बस, गम, कप, बट, कुछ भी हो सकता है।
ऐसे सीवीसी वर्ड सिखाया इसलिए जाता है कि बच्चों को भी पता चले कि कौन सा कॉन्सोनेंट कौन सी वावल के साथ मिक्स होके क्या साउंड क्रिएट करता है। जैसे कि सी ए कै होता है, बी ई बे होता है, एल आई ली, डी ओ डॉ और एस यू सा होता है। सीवीसी वर्ड के बाद अब बारी आती है ब्लेंडेड लेटर सिखाने की। ये ब्लेंडेड लेटर या अल्फाबेट फिर क्या होता है? ब्लेंडिंग का मतलब है मिक्सअप करना। जैसे हम मिक्सचर में प्याज, अदरक, लहसुन ये सारे को ब्लेंड करते हैं और जो पेस्ट बनता है उसमें से तीनों ही चीजों का जो टेस्ट आता है। वैसे ब्लेंडेड लेटर या ब्लेंडेड अल्फाबेट दो कॉन्सोनेंट का मिक्सचर होता है और उसी मिक्सचर में दो कॉन्सोनेंट को मिला के जो हम नया अल्फाबेट क्रिएट करते हैं उसमें दोनों ही कॉन्सोनेंट का साउंड आता है। फॉर एग्जाम्पल सी एल क्लब, सी एक कॉन्सोनेंट है, एल एक कॉन्सोनेंट है। सी का साउंड क्या होता है? सी का साउंड क होता है, एल का साउंड ल होता है। तो सी एल को हम जब जोड़ देंगे, दोनों को मिक्सअप कर लेंगे, दोनों को ब्लेंड कर लेंगे तो क्या बनेगा? क्लब, सी एल क्लब। अब देखते हैं ये ब्लेंडेड लेटर कितने टाइप के और क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला ब्लेंडेड लेटर जो हम सिखाते हैं, बिगनिंग ब्लेंडेड लेटर भी उसको हम बोलते हैं, वो है एल ब्लेंडेड लेटर। वो क्या क्या हो सकता है? वो है बी एल ब्ला, सी एल क्ला, एफ एल फ्ला, जी एल ग्ला और पी एल प्ला। तो उसमें यहाँ पे मैंने हर एक ब्लेंडेड लेटर का एक एक एग्जाम्पल मैंने दी है। जैसे कि ब्ला से क्या वर्ड बन सकता है? ब्लो, क्ला से क्लाउड, फ्ल से फ्लाई और ग्ला से ग्लास, प्ल से प्लांट। एल ब्लेंडेड लेटर के बाद बारी आती है आर ब्लेंडेड लेटर की। उसके बाद हम आर ब्लेंडेड सिखाते हैं। ओ क्या क्या हो सकता है? ओ है बी आर ब्रा, ब्रा से ब्राउन, सी आर क्र, क्र से क्रो, डी आर ड्र, ड्र से ड्रेस, एफ आर फ्रॉक, फ्रा से फ्रॉग, जी आर ग्र, ग्र से ग्रास, पी आर प्र से प्रे। आर ब्लेंडेड के बाद बारी आती है एस ब्लेंडेड लेटर की। एस ब्लेंडेड में हम एस को किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ हम मिक्सअप करते हैं। जैसे कि एस एम स्मा, स्मा से स्मार्ट, एस सी स्का, स्का से स्केल, एस के स्का, स्का से स्किन, एस एन स्ना, स्ना से स्नैप, एस पी स्पा, स्पा से स्पून, एस टी स्टा, स्टा से स्टेप। ये तीनों ब्लेंडेड लेटर सिखाने के बाद जो हम सिखाते हैं नेक्स्ट यूकेजी में, वो होता है डबल कॉन्सोनेंट। डबल कॉन्सोनेंट मतलब दो सेम कॉन्सोनेंट को हम मिक्सअप करते हैं। जैसे कि डबल एल, डबल ओ, डबल एस, डबल ई। डबल एल का साउंड क्या होता है? वही ल ही होता है। डबल ओ का साउंड ओ ही होता है। जैसे कि बी ए डबल एल बॉल, बी ओ के बुक, जी एल ए एस एस ग्लास, बी ई बी। ब्लेंडेड अल्फाबेट के बाद जो सिखाया जाता है वो है डायग्राम। डायग्राम में दो कॉन्सोनेंट को मिक्स किया जाता है और उसमें दोनों कॉन्सोनेंट का साउंड नहीं आता, एक नया ही साउंड क्रिएट होता है। जैसे कि सी का क होता है, एच का ह होता है। पर हम जब सी और एच दोनों को मिला लेते हैं, सी एच साउंड क्या आता है? च, सी एच का साउंड च आता है। तो इस टाइप का लेटर को हम डायग्राफ बोलते हैं। अब मैं बताऊंगी कि बिगिनिंग में बच्चे को कौन कौन सा डायग्राफ सिखाना चाहिए यूकेजी में। चलिए चलते हैं स्लाइड की तरफ। एक बिगिनर को जो डायग्राफ सिखाया जाता है वो है सी एच च, च से चाइल्ड, एस एच श, श से शर्ट, टी एच थ, थ से थिन। यहाँ पे टी एच टी का ट होता है, एच का ह होता है, बट टी एच थ होता है। कंप्लीटली डिफरेंट साउंड ये क्रिएट करता है। वैसे डब्ल्यू एच व से विल, पी एच फ, फ से फोन।
ब्लेंडेड और डायग्राफ के बाद और एक वर्ड सिखाया जाता है जो है साइट वर्ड, जो कि मैंने श्लोक को बिल्कुल भी नहीं सिखाई। और वो साइट वर्ड क्या होता है मैं बता देती हूँ। साइट वर्ड होता है जो अपने साइट से देख के बच्चा मेमोराइज करता है जो वर्ड को, उसको साइट वर्ड बोलते हैं। साइट वर्ड कोई भी फोनिक रूल को फॉलो नहीं करता और इंग्लिश में मैक्सिमम लेटर मैक्सिमम वर्ड साइट वर्ड होते हैं जो कि कोई फोनिक रूल को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर बोला जाए कि ही का स्पेलिंग क्या होगा, हमें पता है HE ही होता है, पर आइडियली ही क्या होना चाहिए, HI ही होना चाहिए, है ना। पर ये रॉन्ग है, हमें HE ही लिखना है। तो साइट वर्ड यही होता है जो कि किसी भी फोनिक रूल को फॉलो नहीं करता और उसको बच्चा देख के ही वो पहचानता है, वो मेमोराइज करना पड़ता है, एक तरह का रट्टा मारना पड़ता है। ये सब साइट वर्ड मैंने श्लोक को नहीं सिखाई क्योंकि श्लोक को बुक्स पढ़ने का आदत था। तो फिर उसने जो स्टोरी बुक निकाला, उसने फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डे उसने मुझे पूछा कि WAS क्या होता है, मैंने बोल दिया कि WAS वाज होता है। तो फिर अगले दिन फिर से पूछा, थर्ड डे उसको अपने आप पता चल गया कि ये वाज होता है। ऐसे छोटा छोटा साइट वर्ड सिखाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, पर आगे जाके बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड आएंगे तो फिर उसको मुझे सिखाना पड़ेगा, उसको लर्न करवाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक सिंपल थोड़ा सा ही साइट वर्ड्स का एग्जांपल ली है, जैसे कि IS इज। एक्चुअली एस का साउंड क्या होता है, एस का साउंड स होता है, IS इस होना चाहिए पर यहाँ पे इज है। YOU ARER होना चाहिए पर यहाँ पे ARER। हियर द। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम सिखाते हैं कि किसी भी वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है, उसको ब्रेक करके यानी डिकोड करके हम कैसे पढ़ाते हैं, ये है नेक्स्ट स्टेप। फ्रेंड्स, मैंने यहीं पे एक वर्ड लिखी है चॉकलेट, तो इसको ब्रेक डाउन करके कैसे पढ़ेंगे बच्चे, जो जिन बच्चों को नहीं आता इनिशियली बिगिनिंग में। CH क्या होता है, CH चा होता है, CHO श्लोक बताओ इधर, CHO क्या होगा, चो। देन इसको अलग में डिवाइड कर दी मैंने, CHO चो। फिर उसके बाद CO को। गुड। इसको फिर अलग डिवाइड कर दी। फिर ला, पर यहाँ पे LATE लेट होगा, टी। तो चो लेट, यहाँ पे LATE लेट होता है। ये एक साइट वर्ड है जो हर वर्ड फोनिक रूल को जैसे फॉलो नहीं करता, ये भी फॉलो नहीं करता। तो LAT आइडियली लेट कैसे होगा, LET होना चाहिए, पर यहाँ पे LATE लेट है। तो यहाँ पे चॉकलेट का स्पेलिंग क्या है, CHO को लेट। ये तीनों को मैंने अलग अलग कर ली, तो बच्चे को ऐसे ही पढ़ना है। ये जितनी भी स्टेप्स मैंने बताई, सारा कुछ सिखाने के बाद लास्ट स्टेप होता है वर्ड फॉर्मेशन। बच्चे को तो वर्ड पढ़ना आ गया है, कैसे ब्रेक करते हैं वर्ड को, डिफरेंट साउंड को ब्रेक करके कैसे पढ़ना है वो आ गया है। पर अब आता है वर्ड फॉर्मेशन की बारी। अब आप किसी भी टाइम पे आप बच्चे को पढ़ा सकते हो। जैसे कि आप कहीं पे किचन में हो, किचन में आपके हाथ में पोटैटो है, गार्लिक है, ऑनियन है, कुछ भी है, तो आप बच्चे को पूछ सकते हो कि इसका स्पेलिंग क्या है। अब मैं श्लोक को, अच्छा मेरे हाथ में एक पेन है, श्लोक ये पेन का स्पेलिंग बताओ, पेन PEN। वेरी गुड श्लोक। अभी मैं श्लोक को हम कुछ स्पेलिंग हम पूछते हैं। अच्छा श्लोक, आप बताओ दीदी का नाम क्या है आपका? दीदी का नाम पनिका पंडा। पनिका पंडा। आप बताओ पर्णिका का स्पेलिंग बताओ, स्ट्रेट। PARNIKA। वेरी गुड श्लोक।
चलो अब श्लोक बताओ आप और एक दीदी का नाम, अंशिका दीदी का नाम बताओ। अंशिका। हाँ स्टार्ट से, I पहले से बताओ। अंशिका। अंशिका। हाँ A हाँ। N हाँ F H हाँ I गुड, K A। वेरी गुड श्लोक, वेरी गुड। आपका व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम? Brother's name सार्थक दादा। सार्थक दा, स्पेलिंग बता पाओगे? हाँ। सार्थक, ये तो सार्थक बन गया। सार्थक, थ कैसे बनता है? T H A। हाँ वेरी गुड। K हाँ ए से RTHAK, उसने सही बताया। पहले बताया TAK, फिर मैंने बोला कि H लगाने मतलब था बताना है, तो उसने H लगा के बताया, है ना? वेरी गुड। अच्छा ऋत्विका स्पेलिंग आप बता पाओगे? रितिका हाँ बोनीता। बोनिना। हाँ कच्चा। R हाँ I हाँ T टी, वेरी गुड। I ऋतिका नहीं, ऋत्विका। वी, हाँ W वेरी गुड। E नहीं है। ई नहीं होगा। I हाँ ऋतिका। हाँ ऋत्विका हाँ K A। वेरी गुड श्लोक। ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बोल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना वेरी गुड और कमेंट भी देना, और हमारे वीडियो को लाइक तो कर देंगे और शेयर। हाँ शेयर भी कर लेना हाँ प्लीज। हाँ प्लीज। हाँ कमेंट भी है। हाँ कमेंट भी देना। हाँ हाँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।